नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में कोर का क्या काम होता है। काफी दोस्तों के मन में यह कंफ्यूजन बना रहता है, तो दोस्तों बस आज आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए, आज आपका यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल किसी भी विद्युत ग्रिड का एक अभिन्न अंग उसके विद्युत ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर कोर की भूमिका आने वाले वोल्टेज को वांछनीय आउटगोइंग वोल्टेज में परिवर्तित या रूपांतरित करना है। ऊर्जा को उच्च वोल्टेज तक बढ़ाया जा सकता है या कम वोल्टेज तक कम किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है कि कब ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जब यह लंबी दूरी की यात्रा करने जा रही है, क्योंकि इससे दक्षता बढ़ जाती है। फिर जैसे ही ऊर्जा बिजली लाइनों से आवासीय घरों में जाती है, ब्रेकर बॉक्स में जाने से पहले इसे नीचे ले जाया जाएगा। इन कार्यों को पूरा करने के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर इमारतों जितने बड़े या सेलफोन जितने छोटे हो सकते हैं। ऐसी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन पर ट्रांसफार्मर का निर्माण करते समय विचार किया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है। दरअसल ट्रांसफार्मर के केंद्र को कोर कहा जाता है। यहाँ बिजली एक प्राथमिक वाइंडिंग के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह बनाते हुए प्रवाहित होती है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक वाइंडिंग से कटता है, द्वितीयक वाइंडिंग वोल्टेज उठाती है। प्रत्येक वाइंडिंग के घुमावों की मात्रा के संबंध में शक्ति को ऊपर या नीचे बढ़ाया जाता है। द्वितीयक वाइंडिंग पर अधिक मोड़ आते हैं और वोल्टेज बढ़ जाता है, कम घुमाव होने पर यह घट जाता है। आइए दोस्तों, अब कोर को और डीपली से पढ़ते हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर कोर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सेल प्रकार और नंबर 2 कोर प्रकार। ट्रांसफार्मर प्रकार के दो प्राथमिक प्रकार, नंबर 1 सेल प्रकार और नंबर 2 कोर प्रकार। सेल प्रकार के कोर में कोर वाइंडिंग को घेरे रहते हैं। इसके विपरीत कोर प्रकार की विशेषता कोर के आसपास की वाइंडिंग से होती है, जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। कोर प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग उच्च वोल्टेज या उच्च बिजली आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। यद्यपि उनकी बिजली हानि अधिक होती है, कोर प्रकार में वाइंडिंग आसानी से उपलब्ध होती है और इसलिए सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में रखरखाव आसान होता है। अंत में, क्योंकि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को अलग अलग पैरों पर रखा जाता है, इसलिए कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के निर्माण में अधिक तांबे की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर सेल प्रकार के कोर का उपयोग कम बिजली अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। उनमें ऊर्जा की हानि कम होती है, लेकिन रखरखाव कठिन होता है, क्योंकि वाइंडिंग तक पहुंचना कठिन होता है। बेहतर ऊर्जा की रोकथाम वाइंडिंग के एक दूसरे के करीब होने और चुंबकीय प्रवाह की कॉइल के चारों ओर एक बंद पथ होने के कारण होती है, जिस पर यात्रा की जा सकती है। कोर प्रकार के विपरीत सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर प्राकृतिक शीतलन की अनुमति देते हैं। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की यांत्रिक शक्ति भी अधिक होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में कोर का विनिर्माण कैसे किया जाता है। नुकसान को रोकने के लिए दो वाइंडिंग के बीच युग्मन या विद्युत चुंबकीय कनेक्शन को अच्छी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्टील की परतों जो कोर की संरचना बनाती है, चुंबकीय प्रवाह को एक वाइंडिंग से दूसरे तक ले जाने के लिए यथासंभव पारगम्य होनी चाहिए। एक ठोस टुकड़े से निर्मित कोर के बजाय पतली लेमिनेशन की परतों को ढेर करने से भंवर धाराओं और ताप को कम करने का प्रभाव पड़ता है। विद्युत ट्रांसफार्मर के विभिन्न भाग विभिन्न सामग्रियों से बने होते हैं। वाइंडिंग आमतौर पर तांबे या एल्युमिनियम से बनी होती है, जबकि लेमिनेशन स्टील अक्सर सिलिकॉन स्टील से बने होते हैं। कोर अन्य चीजों के अलावा लोहे, अनाकार धातुओं और फेराइट सिरेमिक से भी बनाए जाते हैं। जैसे जैसे दक्षता नियत सख्त होते जाते हैं, पारंपरिक अनाज उन्मुख और उच्च पारगम्यता वाले विद्युत स्टील की मांग बढ़ती है और दुनिया भर में रणनीतिक सोर्सिंग मौलिक हो जाती है। इन मांगों को पूरा करने के लिए कोर एफिशिएंट ने पारंपरिक सीआरजीओ, हाई एनबी और लेजर स्क्रिप्ट सामग्रियों सहित अन्य के लिए सोर्सिंग सुरक्षा कर ली है। आशा करते हैं आज आपको यह आर्टिकल समझ में आया है कि ट्रांसफार्मर में कोर का काम क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।